गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण। उदासीनीकरण के बारे में इससे पिछली वर्कशीट में बताया गया था कि जब किसी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे जीवन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या कभी आप अधिक खाने के कारण अम्लता से पीड़ित हुए? अम्लता का मतलब एसिडिटी। जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं तो पेट में जो जलन होती है उसको हम अम्लता या एसिडिटी बोलते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं। यह काफ़ी कष्टदायक होता है तथा यह हमारे आमाशय, आमाशय का मतलब पेट में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा स्रावित होने से होता है। हमारे पेट में एक तरह का अम्ल बनता है। अगर वो अम्ल ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। अम्ल, ज़रा सोचें कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है? ऐसा या तो किसी अम्ल या क्षार के कारण होता है। सिर्फ हमारे पेट में नहीं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनके शरीर में अम्ल बनता है। जैसे कि चींटी का इन्होंने उदाहरण दिया है कि जब चींटी काटती है तो हमें जलन क्यों होती है? क्योंकि वो हमारी स्किन में, हमारी त्वचा में एक अम्ल को इंजेक्ट कर देती है, भेज देती है, जिससे हमें जलन होती है। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हम हमारी डेली लाइफ में किस किस तरह की परेशानियां झेलते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है अपाचन। अपाचन का मतलब खाने का अच्छी तरह से पाचन ना हो पाना, ना पच पाना। हमारे आमाशय यानी कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह भोजन के पाचन में आवश्यक होता है। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं उससे पचाने के लिए इस अम्ल का होना ज़रूरी है। लेकिन जब कभी ये अम्ल ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पेट में बन जाता है तो उस सिचुएशन को, उस बीमारी को हम अपाचन का नाम दे देते हैं। दूसरा उदाहरण है चींटी का डंक। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो हमें जलन इसीलिए होती है क्योंकि वो हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल डाल देती है, इसीलिए हमें जलन होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद तीसरा है मृदा की स्थिति। मृदा यानी कि मिट्टी। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। रासायनिक उर्वरक मतलब कि जो किसान हैं अच्छी पैदावार करने के लिए उनमें बहुत सारी दवाइयाँ मिला देते हैं। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ मिलाई जाएंगी तो इससे जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, यानी कि उसकी जो उर्वरता है वो ख़त्म हो जाती है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय होगी, यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय होगी तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम उसमें कोई भी रसायन डालते हैं, कोई भी दवाई डाल देते हैं तो जो मिट्टी है उसके गुण खत्म हो जाते हैं, उसमें अच्छी पैदावार होनी बंद हो जाती है। चौथा उदाहरण है कारखानों के अपशिष्ट। कारखाने यानी कि फैक्ट्री, अपशिष्ट यानी उन फैक्ट्री से जो भी खराब सामान निकलता है, जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है। अनेक कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे में अम्लीय पदार्थ होते हैं। फैक्ट्री में अलग अलग तरह का सामान बनाया जाता है और अलग अलग सामान बनाने के लिए वहाँ अलग अलग तरह के पदार्थ यूज़ किए जाते हैं, रसायन यूज़ किए जाते हैं। तो उन रसायनों के बनाने या उन पदार्थों के बनाने से जो कूड़ा निकलता है वो कूड़ा अम्लीय हो सकता है। यदि ऐसे पदार्थों को, ऐसे कचरे को सीधे ही हम किसी नदी में डाल देंगे तो जो मछली या अन्य जलीय जीव है वो उसमें नष्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, अगर कारखानों यानी फैक्ट्री से जो कचरा निकलेगा अगर नदियों में डाल दिया जाएगा तो जल प्रदूषण बढ़ जाएगा। अगर मिट्टी में ज़्यादा रसायन, ज़्यादा दवाइयाँ डाल दी जाएंगी तो मिट्टी खराब हो जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि इन सब का हम उपचार, इन सबको ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पहला इन्होंने बताया अपाचन का उपचार। अपाचन जैसे मैंने बताया था कि अगर हमारे पेट में ज़रूरत से ज़्यादा अम्ल बन जाता है तो भोजन अच्छी तरह से नहीं पच पाता, इसे अपाचन कहते हैं। तो इसका उपचार हम कैसे करेंगे? इसके उपचार के लिए हम जो दवाई लेते हैं उसको प्रति अम्ल बोलते हैं। और प्रति अम्ल है क्या? एक तरह का क्षार है। तो जब हम हमारे पेट में जब अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो हम क्षार ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। इसका उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो दवाई हमें डॉक्टर देता है या जो हम मेडिकल स्टोर से खरीद के लाते हैं उसमें एक तरह का क्षार उपस्थित होता है और ये क्षार हमारे पेट में जाके उस अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है। दूसरा है चींटी के डंक का उपचार।
जब चींटी काटती है, मैंने बताया था चींटी क्या डालती है हमारे शरीर में, फॉर्मिक अम्ल, एक अम्ल डालती है। तो अम्ल के प्रभाव को कौन खत्म करेगा, एक क्षार खत्म कर सकता है। तो हमारे घरों में, हमारी रसोई में ये खाने का सोडा नॉर्मली सभी के घर में मिल जाता है। ये जो खाने का सोडा है वो क्या है, एक तरह का क्षार है। तो जहाँ पर चींटी ने काटा है वहां पर अम्ल है, तो उस जगह पर अगर हम खाने का सोडा रगड़ देंगे, लगा देंगे, तो क्या होगा कि वो क्षार इस अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देगा। इसका दूसरा उदाहरण कैलेमाइन सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये भी एक तरह का रसायन है जो क्षार है। तीसरा है मृदा उपचार। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर ज़्यादा रसायन, हम ज़्यादा दवाइयाँ अगर किसान खेतों में डाल देगा तो जो मिट्टी है वो या तो बहुत अम्लीय हो जाएगी या बहुत क्षारकीय हो जाएगी। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर मृदा अम्लीय हो गई, उसमें अम्ल ज़्यादा हो गया, तो हम उसमें क्या डाल देंगे, चूना डाल देंगे, क्योंकि चूना एक तरह का क्षार होता है। और यदि मृदा क्षारकीय हो गई है तो हम उसमें जैव पदार्थ डाल देंगे। जैव पदार्थ का मतलब खाद ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि वो जो खाद है वो मिट्टी में मिलकर अम्ल निकालती है, अम्ल मिला देते हैं, जिससे जो मृदा की क्षारकीय प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। चौथा है कारखानों के अपशिष्ट का उपचार। कारखानों से जो कूड़ा निकल रहा है उसको कैसे हम ठीक करें ताकि हम जल प्रदूषण होने से रोक सकें। कारखानों से जो भी कचरा निकल रहा है उसे जल में डालने से पहले हम उसमें क्षारकीय पदार्थ मिला देते हैं। हमें पता है जो कूड़ा निकला है उसमें अम्ल ज़्यादा है, तो अम्ल को ख़त्म करने के लिए क्षार डाल दिया जाता है, जिससे कि वो उदासीन हो जाता है। तब हम उसको अगर किसी नदी में डालें तो उससे इतना ज़्यादा हानिकारक प्रभाव नहीं होगा।